हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। सो आज हम मेंसुरेशन टाइप 2 का 27 क्वेश्चन है टोटल, तो हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। किरण पब्लिकेशन बुक के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेंसुरेशन का टाइप 1 कंप्लीट हो गया है, ये टाइप 2 का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया। लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है 25, ओके, एंड ब्रेथ कितना है 7 है। तो आपको पता है ये 7 है, ये 25 है, तो ये राइट एंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनाता है 7, 24 एंड 25। आपको पता है ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आपको लेंथ पता चल गया 24। पूछा गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू 24 प्लस 7। ठीक है, 24 प्लस 7 31, 31 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 62। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है what must be the length of diagonal of a rectangle if area and breadth are 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। देखो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया है ना, दिया हुआ क्या है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। इफ़ पूछा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, एरिया दिया हुआ है आपका, एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, एरिया यहाँ पे आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको सबसे पहले 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 8। ओके, तो एरिया क्या होता है आपको पता है, एल इंटू बी होता है ना। एरिया होता है एल इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी यहाँ पे 120 दिया हुआ है और बी हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये 8 है, तो आपको पता है एल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आपको पता है यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 120 अपॉन बाई 8 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है डायगोनल। ओके, तो ये 15 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा आपको पता है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। 8, 15 एंड 17 का ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल इज 7। ओके, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल आर 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ओके, सो वन साइड एंड द डायगोनल। ओके, द लेंथ ऑफ वन साइड मीन्स इसे 7 मान लो, एंड डायगोनल 25। बस आपको ये पता होना 24 हो जाएगा, 7, 24, 25। एरिया पूछा है तो 24 इंटू 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 इंटू 7 क्या हो जाएगा 140 प्लस 28 दैट इज 168। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 52। ओके, इसका पेरीमीटर 52 है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 52। ब्रेथ आपको 12 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 इंटू एल प्लस 12 इज इक्वल टू 52। एल प्लस 12 सॉरी 52, एल प्लस 12 इज इक्वल टू 52 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, चलेगा 26। एल इज इक्वल टू 26 माइनस 12, ये आपका हो जाएगा 4, 34। पूछा है एरिया, एरिया के लिए एल इंटू बी है ना, सो 34 इंटू बी आपका क्या था 12। ठीक है, अब 4 टू द 8 कितने हैं, पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल। पेरीमीटर दिया हुआ है 52, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 52। ओके, टू एल प्लस 12 इज इक्वल टू 52, 16 सॉरी माइनस करना था ना, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 24 माइनस 26 माइनस 12 हो जाएगा आपका 14। ओके, सो लेंथ आपका 14 आएगा और 14 इंटू 12 168। ओके क्लियर, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 27 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है 27 है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी होता है इज इक्वल टू 27। इफ़ इट्स लेंथ इज थ्राइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर x है, इसका थ्राइस यानी 3x लेंथ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 से 27 9 टाइम में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लेंथ क्या है 3x है, ब्रेथ क्या है x है, तो ब्रेथ हमारा 3 हो गया, लेंथ हमारा 9 हो गया, 3 3 9। ओके, पेरीमीटर पूछा है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू 9 प्लस 3, 2 इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, टी इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट आर टी क्यू इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, सो टी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ आर टी क्यू इज 12√3। ठीक है, आर टी क्यू जो है उसका एरिया दिया हुआ है 12√3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा है। ठीक है, सो आर टी क्यू क्या है 12√3, आर टी क्यू एरिया ऑफ आर टी क्यू क्या हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू टी इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 12√3। ठीक है, और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि क्यू टी क्यू आर इक्वल है
और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का जो 2 है उधर जाएगा 24√3 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर के भी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ऑप्शन ए से बना दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो पी क्यू जो है वो पी टी प्लस टी क्यू, इसे आप इस तरह से सकते हो। पी क्यू क्या है, अब यहाँ पे ऐसे देखना, पी क्यू पूरा जो है पी टी प्लस पी क्यू है, पी टी प्लस टी क्यू है ना। और यहाँ पे क्या दिखा है, पी टी इज इक्वल टू 5 क्यू टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 क्यू टी प्लस ये भी क्यू टी पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 6 क्यू टी बोल सकते हैं मैं। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 6 क्यू टी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, रेक्टेंगल पी क्यू आर अगर आप देखते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये किसके इक्वल है हमारा, पी क्यू इंटू क्यू आर है ना, पी क्यू इंटू क्यू आर। और क्यू आर जो है, क्यू आर, हाँ पी क्यू इंटू क्यू आर, क्यू आर क्या है, क्यू टी के इक्वल है, आपने हमें पहले देखा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इंटू क्यू टी। ठीक है, पी क्यू इंटू क्यू टी। और पी क्यू यहाँ पे क्या आया है, पी क्यू आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी 5 और प्लस 1 6 क्यू टी है ना, पी क्यू हमारा 6 क्यू टी है, और एक और क्यू टी यहाँ पे हो गया, तो 6 क्यू टी स्क्वायर है ना। और क्यू टी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 24√3, यानी 6 इंटू 24√3 का, या फिर इंटू 24√3 कर सकते हैं। इसे आप जब सॉल्व करोगे 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6 क्यू टी, हाँ इस तरीके से 144√3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, जो क्यू टी है, 2 क्यू टी यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 24√3 है। ठीक है, तो क्यू टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 24√3 थी, तो इस तरीके से आप करोगे तो आंसर आपका 144√3 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर 50 दिया हुआ है, एरिया और लेंथ का रेशियो 5:1 है। सो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एरिया और लेंथ का रेशियो है, एरिया अपॉन बाई लेंथ इज इक्वल टू 5:1। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, अपॉन बाई एल इज इक्वल टू 5/1। एल से एल गया, यानी बी क्या है, 5 यूनिट हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब एल प्लस बी क्या है, 25 है ना, और बी यहाँ पे 5 है, तो एल क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5। ठीक है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ब्रेथ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ओके, देखो ब्रेथ और लेंथ को हम मान सकते हैं 2:3। ठीक है, बोला क्या है, इफ इट्स एरिया इज 864 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, देखो इसे 2x और 3x मान लो। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है 864, 6x स्क्वायर 864, 6 से गया ये 6 1 6 1 6 2 6 6 4 24 2 4 144, x इज इक्वल टू √144, x की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी हमें पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि फेंसिंग तो आप साइड साइड करोगे ना, बीच में तो करोगे नहीं, एरिया तो निकालना नहीं। तो ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये हमारा पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। फेंसिंग कितना है, 15 पर मीटर, यानी 15 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल के लिए हमें क्या करना है, ओके एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x है, तो यानी 3 इंटू 12 36, 2x है, 2 इंटू 12 24। ठीक है, 2 इंटू 24 प्लस 36 इंटू 15। ठीक है, 15 टू द 30, 30 इंटू 30 20 50 10 50 10 60। ओके, इज इक्वल टू 1800। बस ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर लॉन हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ओके, एक्सटेंडेड हैविंग 4 सेमी-सर्कल पोर्शंस ऑफ इट्स साइड्स, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर लॉन है इस तरीके का। ठीक है, तो उस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये 1 है, ये तो 2 है। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 सेमी सर्कुलर बनाया है, जैसे ये यहाँ पे एक सेमी सर्कल, इधर एक सेमी सर्कल, इधर एक सेमी सर्कल, इधर एक सेमी सर्कल। ओके, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इफ स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर। स्मॉलर साइड यानी स्मॉलर साइड 2:1, यानी स्मॉलर तो बी होगा, तो ये 12 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 24 मीटर। लेंथ ब्रेथ आपको पता चल गया। पूछा है आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द लॉन। एरिया यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे। लेंथ आपको पता है 24 मीटर, ब्रेथ पता है 12 मीटर। ठीक है, अब एरिया के लिए हम सबसे पहले तो एल इंटू बी निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा बीच का
एरिया एक साथ होगा एल इंटू बी, बीच का आ जाएगा, प्लस ये वाला जो सेमी सर्कल होगा वो ये वाला सेमी सर्कल इक्वल होगा, तो यानी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट ये सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, या फिर ऐसे मान सकते हो ये आधा सेमी सर्कल, ये आधा सेमी सर्कल पूरा मिलके एक ही सर्कल बनाएगा, तो ये 2 का झमेला ही हटा दो, पूरा एक पाई आर स्क्वायर मान लो। सिमिलर दूसरा भी पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला सर्कल जो है, ठीक है, छोटे छोटे एक सर्कल बनाएगा। अब एल इंटू बी क्या हो जाएगा 24 इंटू 12 प्लस, अब ये वाला जो आपका है, ठीक है, तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है, यानी 24 का आधा, या फिर 12 नीचे वाला ब्रेथ होता है तो 12 का आधा 6, ठीक है, सो पाई इंटू 6 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू ये 24 का आधा 12 का स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 रखे जब आप सॉल्व करोगे इसे तो आएगा 853.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 46, ओके, पेरीमीटर है यानी 2 इंटू एल प्लस बी आपका क्या है 46 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एल प्लस बी क्या हो जाएगा 23, एल प्लस बी इज 23 और आपका हाइपोटेनस 17 है। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप कई तरीके से कर सकते हो, इसमें स्क्वायर करके एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो ब्ला ब्ला बहुत चीज़ें होती है, बट आपको एग्जाम में किस अप्रोच से करना है जो सबसे कम टाइम लगे। तो आपको देखना है कि 15 के साथ कौन सा ऐसा ट्रिपलेट बनता, सॉरी 17 के साथ ऐसा कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो 17 के साथ 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो क्या यही करेक्ट होगा, बोल भी नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 17 है तो इसमें से ये 8 होगा, ये 15 होगा, ये तो अपोजिट होगा, एक ही बात है। अब 15 और 8 मिलकर 23 बनाता है क्या, हाँ बनाता है, यानी ये करेक्ट है, ठीक है। तो 15 होगा 8 होगा, एरिया पूछा है तो 15 इंटू 8 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ओके, 1 है तो ये 3 है। इफ इट्स लेंथ डिक्रीज बाई 7, ओके, तो ये 3x माइनस 7 मान लो, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 7, ये x प्लस 7 मान लो, द एरिया इंक्रीज बाई 21, ओके, तो चेंज इन एरिया 21 है, तो 3x माइनस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 7 इज इक्वल टू 21। पूछा है द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एंगल, आपसे पूछा है, बस इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो जैसे आप करना चाहो, ठीक है। बेसिक से करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 7x माइनस 49 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 14x माइनस 49 इज इक्वल टू 21, 14x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये क्या था 3x माइनस 7 था, तो 5 3 15, 15 माइनस 7 8, लेंथ ही पूछा था ना, ओके, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, ओके, 3x माइनस 7, ओके, पूछा गया है, ओके, लेंथ में, ओके, पूछा है हमसे फर्स्ट रेक्टेंगल यानी बिना चेंज हुए वाले का, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। जो न्यू वाला था उसका नहीं पूछा, पुराना वाला पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 104 मीटर वाइड, ओके, a 1 meter wide path runs along the boundary of the park remaining completely inside the park area, thus the outside edges of the path run along the boundary wall of the park, okay। so ये आपका फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर ये जो है आपका ये वॉक करने के लिए सारी जगह है, ठीक है, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूँ A, B, C एंड D, ये ऐसे बना दिया, P, Q, R एंड S, ठीक है। The inside edge of the path are marked with a white line of negligible thickness. If it costs 2.50 to mark each meter with a white line, then how much would it cost to fully mark inside the edge of the path? ठीक है, इसको पूरा ड्रॉ करने में कितने रुपए उसके खर्च होंगे आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लेंथ आपका बड़े वाले का रेक्टेंगल का दिया हुआ 120 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 104 मीटर और विड्थ कितना, इनका विड्थ जो है 1 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे 1 मीटर है, मतलब दोनों रेक्टेंगल में डिस्टेंस 1 मीटर है हर जगह, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द इनर अगर पार्ट निकालना है आपको तो 1 मीटर इधर से कटेगा, 1 मीटर इधर से कटेगा, ठीक है। ये बड़ा वाला एल मान लेते हैं, ये बड़ा वाला बी मान लेते हैं, अब छोटा वाला एल इधर जाएगा 120 माइनस 2 दैट इज 118 मीटर। सिमिलरली 104 माइनस 2 क्या हो जाएगा 102 मीटर, ठीक है। तो अंदर का भी मिल गया आपके पास और बाहर का भी आपको ब्रेथ और लेंथ मिल गया, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ इनर एजेस, अंदर का अगर हम निकालें पूरा तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है,
2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 118 प्लस 102, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 440 मीटर। तो अंदर का पूरा लेंथ 440 मीटर है। अब 440 मीटर को 2.5 रुपये के हिसाब से लगाना है बस। तो 440 इंटू 2.5 सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बस बड़ा दिख रहा है, मेंस में पूछा गया, सोच लो मेंस में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल शीट ऑफ डायमेंशन इतना, a square of 3.5 centimeters cut off and box is made, find the volume of the box। ठीक है, अब देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कि है 48/27 के रूप में, उसे 3.5 यहाँ पे कट किया गया है। ठीक है, तो अब अगर आप लेंथ ऑफ द बॉक्स निकालना चाहो तो 48 माइनस 2 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 जो आपको कट ऑफ दिख रहा है तो 3.5 दोनों साइड से कट किया होगा ना, तो 48 माइनस 7 दैट इज़ 41 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली ये लेंथ था आपका, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ठीक है, उल्टा भी आप मान सकते हो, लेंथ ब्रेथ ही कीजिए। अब 27 माइनस 2 इंटू 3.5, 3.5 का गैप लेके काट रहा है दोनों साइड से, तो 27 माइनस 7 दैट इज़ 20 मीटर। ठीक है, एक 41 इधर 20, पूछा क्या हमसे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के लिए हमें हाइट चाहिए, हाइट हमारा क्या होगा 3.5, क्योंकि 3.5 से काटा है उसने। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी 41 इंटू 20 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 2870 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर। MTS का क्वेश्चन था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 14, a path 6 मीटर वाइड runs around then outside the rectangular plot of length इतना एंड इतना। ओके, सो लेंथ ब्रेथ हमारा कितना है, 10 है और 8 है। ठीक है, अब बाहर से एक पाथ बनाया गया है इस तरीके से चलने का, तो पाथ का बस एरिया पूछा है एंड 6 मीटर यहाँ पे गैप है, 6 मीटर गैप है, 6 मीटर गैप है, 6 मीटर गैप है। तो आपको एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए बड़े वाला ट्रायंगल माइनस छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये पूरा 10 था, ठीक है, ये 10 है, तो 6 इधर भी हुआ, 6 इधर भी हुआ, तो 10 + 12 दैट इज 22 ये हो जाएगा। सिमिलर ये पूरा 8 है ऐसे, +6 ठीक है, 8 + 6 14, 14 + 6 20, तो ये पूरा 20 हो जाएगा। अब एरिया पूछा है पाथ का, इजी है, बड़ा वाले का एरिया क्या हो जाएगा 20 इंटू 22। ठीक है, छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा -8 इंटू 10 20, सॉरी 80, ये 80 हो जाएगा, ये 440 हो जाएगा, 440 माइनस 80 दैट इज 360। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज 35% ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। अब आप देख सकते हो इफ़ 80 इंटू 50 है, ये वाला बस ले लो, 80 इंटू 50 है तो आपका 4000 आएगा। ठीक है, बट ये 35% और अगर हम इस इंक्रीज़ कर देते तो बड़े वाले का आ जाएगा, है ना। तो इससे हम 35% इंक्रीज़ कर देते हैं। जब आप इसे कट करोगे 135 इंटू 40 आपका आ जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ऑप्शन पे जाना है। अब देखो 80 और 50 है, कौन सा ऐसा सेम नंबर ऐड करे दोनों में कि उनको मल्टीप्लाई करके आपका 5400 आ जाए। तो 5400 से आपको एक ही दिख रहा होगा 80 और 50 के पास, 90 इंटू 60, है ना, और ये 80 + 10 और यहाँ पे 50 + 10, तो यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, आपको खुद के ऑब्जर्वेशन से करना था, ऐसे आप बड़े फॉर्मूलास जाओगे तो वो भी लाइक बहुत लंबा जाएगा, बट आप यहाँ पे देखो 5400 आ रहा है 135 इंक्रीज करके, और 5400 से ही आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा, 80 + 10 है, 50 + 10 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ओके, L इंटू L रेशियो भी हमारा क्या है 1 है, तो ये 5 है। इफ़ द ब्रेथ इज 10, ये 10 है तो ये 50 हो जाएगा। अब पूछा है एरिया, 50 इंटू 10 500, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16। ठीक है, पेरीमीटर 188 है, यानी 2 इंटू L + B 188 है, तो L + B क्या हो जाएगा 94, L + B इज़ 94, L - B इज़ 16। एरिया पूछा, सबसे पहले L निकालेंगे। L क्या होता है, अब जब भी आपको ऐसे हो कॉमेंडेंटो डिविडेंडो लगाओ, L A + B A - B कुछ गिवन है, तो इफ़ आपको A निकालना है तो ऐड करके डिवाइड बाई 2, इफ़ आपको B निकालना है तो माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो 16 + 94 हो जाएगा 110, डिवाइड बाई 2 55 आ जाएगा L। ठीक है, B निकालना है, माइनस कर दो, 94 - 16, 8 + 6 14, और ये आ जाएगा 8, 78 का हाफ 39। बस इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 55 इंटू 39। जब भी आपको ऐसे आए, अब देखो इसे 55 को मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इंटू 39 लिख सकता हूँ। अब 39 इंटू 5 क्या होगा, मुझे 40 इंटू 5 पता है, 200 आएगा। अब 200 में एक 5 माइनस करना है, यानी 195 इंटू 11। 195 को और 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कपलिंग लगा देंगे यहाँ पे, तो 5 का 5 आ जाएगा, 9 + 5 14 1। ठीक है, 9 + 1 10 + 1 11 1, फिर यहाँ पे 1 1 4 5
सॉरी 1 + 1 2 हो जाएगा ना, 2145 ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल इज 42 मीटर। ओके, 2 × L + B = 42, L + B = 21 निकाल लेते, क्या बता के यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज L × B क्या है 108 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, देखो आपको भी ये दिखना चाहिए, L × B 108 था, 108 कैसे बन सकता है, 12 × 9 से बन सकता है, 12 + 9 21 भी होता है, ठीक है। पूछा है लेंथ ऑफ द रेगुलर, ठीक है, ये 12 है, ये 9 है, तो ये क्या होगा आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप करोगे 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 + 81, 8 + 1 4 + 1 5, 14 + 2 2 5, तो ये 15। इतना नहीं करना होता ना, आपको ट्रिपलेट याद रखना है। देखो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, मतलब 3 टाइम्स है, तो 3 4 के साथ कौन सा बनता है 5, और 5 का भी ये 3 टाइम होगा, क्योंकि 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 5 3 = 15 मीटर। क्लियर, ये करना नहीं है। अब ये छोटे नंबर थे इसलिए आपको ये ईजी लगा होगा, बट यही बड़ा नंबर होता तो दिक्कत होती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर होगा। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज थ्राइस द ब्रेथ। ओके, 1 है तो ये 3 है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये 3x, ये x मान लो, 3x × x = 2700 यहाँ पे गिवन है, x यहाँ पे 3 जाएगा तो 900 आ जाएगा, x² = 900, तो x = 30, ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, b हमारा 30 है, यही तो पूछा है बस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a school has 2 rectangular playgrounds which are similar in the shape. If the length and the breadth of the first playground is 224 or 160, then which cannot be following options or cannot be dimension of the second वाल का dimension कौन सा नहीं हो सकता है। ओके, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर इन द सेंस सिमिलैरिटी का रूल यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे 224 और 160 के फॉर्म में लिखता हूँ और सभी को चेक करूँगा, ठीक है। ये 160, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 273 है, 195 फर्स्ट ऑप्शन है, फिर 168 है, 120 है, फिर आपका है 210, 150 और लास्ट ऑप्शन है 343, 255। अब देखना है कि कौन सा कट करके, इस सबसे पहले इसे मैं कट करता हूँ। देखो 44 ठीक है, सॉरी 4 से कट किया, 5 4 6 56, 14 4 10 4 7/5 कट करके आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये तो मैंने देखा नहीं, बट लास्ट वाला मुझे लग रहा है क्योंकि 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 7 को 49 टाइम्स करें तो 343 आएगा, और 49 को भी आप 5 टाइम्स करोगे तो ये आएगा, तो ये 7/5 है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो 7 आया, 7 का मल्टीपल ना ये है, सॉरी ये तो है 7 का मल्टीपल 3 × 21 ये है, बट मुझे इसमें डाउट लगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ट्राई करना, बाकी आप इससे भी करके देखो, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। करते करते ही आप सीखोगे। नेक्स्ट, द एज ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन रेशियो 3:5:8 एंड इट्स सरफेस एरिया इज, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड होगा, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB + BH + HL, है ना। वॉल्यूम पूछा है, बस LBH सबसे पहले निकालेंगे, 3:5:8, ठीक है, 3x 5x और 8x मानेंगे, ठीक है। तो 2 × 3 × 5 15x² + 5 × 8 40x² एंड 8 × 3 24x², ठीक है। 15 + 40 55, 55 और 24 9, यहाँ पे 7 79, 2 × 79 x², ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा 79, ये किसके इक्वल है 632 के इक्वल है, तो मैंने देखा ही नहीं, 632 के इक्वल है। तो ये मुझे लग रहा है आपका ये जाएगा आपका 8 टाइम्स में। अब ट्राई करके एक बार बता दो, 79 × 8 9 8 = 72, 7 8 7 = 56 + 7 56 + 7 आता है आपका 63, क्लियर। तो 8 टाइम्स में जाएगा, मुझे कुछ याद नहीं था, बस मैंने यहाँ पे लगाया कि 7 से 63 जाना है, ठीक है, 70 से या 80 से 63 जाना है, या फिर लास्ट में 9 है, 9 से 2 जाना है, तो 9 से कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें लास्ट में 2 आएगा, 9 8 = 72, ठीक है। मैंने बस चेक किया, वो आ गया, ठीक है। 2 से ये 4 टाइम्स में, तो x² = 4, x = 2, ठीक है। अब ये x = 2 पूछा क्या वॉल्यूम, तो x = 2, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा 6, 5 2 = 10, 8 2 = 16, 6 × 10 × 16 विल बी द वॉल्यूम,
6 इंटू 10 इंटू 16, 16 6 है 96, 96 इंटू 10 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 70, 2 इंटू एल प्लस बी 70, एल प्लस बी इज इक्वल टू 35, डायगोनल 25 दिया हुआ है, बस 25 यहाँ पे, ठीक है, 25 है, एल प्लस बी 35 है। अब आपको गेस करना है 25 के साथ क्या क्या ट्रिपलेट यहाँ पे आपका बनता है, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट आपका क्या क्या बनेगा यहाँ पे ये 25 है और आपको ऐड करके कुछ ऐसा 35 लाना है। देखो 25 का एक ही ट्रिपलेट होता है 7, 24 एंड 25, तो ये यहाँ पे वर्क तो नहीं कर रहा है। तो सबसे बेसिक जो हमारा ट्रिपलेट होता है जो हर जगह यूज़ हो रहा है 3, 4, 5 है ना, और 5 का ये 5 टाइम्स है 35, तो सॉरी 25, तो हाइपोटेनस का 5 टाइम्स है, तो इसका 5 टाइम्स 15, इसका 5 टाइम्स 20, तो 15 प्लस 20 35 बना रहा है, बस मिल गया आपको 15 और 20। पूछा एरिया 15 इंटू 20 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट जब याद होगा तो आप इजीली कर पाओगे, वरना लॉन्ग मेथड बहुत सारे हैं और उसमें टाइम वेस्ट करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये आपको भले अभी आपको किसको समझ आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा ये वाला, बट जितना आप ट्रिपलेट से यूज टू हो जाओगे इतना ईजी हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 15 मीटर। ओके, ये x है तो x प्लस 15 है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 110, बस 2 इंटू एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110। ओके, 2x प्लस 2x यानी 4x प्लस 30 इज इक्वल टू 110, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क इज 35, क्लियर। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ट्रायंगल सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू एंगल्स आर। ओके, एक जो है दूसरे दोनों का एवरेज है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। देखो 1/2 ऑफ π/6 प्लस π/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, इसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 कैल्सियम 6 आ जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। 1/2 ऑफ 4π/6, ठीक है, ये आ गया हमारा π/3, ठीक है, 2 पाई यहाँ पे 3 π/3 आ गया, ठीक है। तो बीच में π/3 है, ऑप्शन 1 वर्क किया, बस ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी आप ट्राई करके देख सकते हो इसका एवरेज है या नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ईजी था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, a rectangular courtyard of 4 meter 95 centimeter, 16 meter 65 centimeter broad. It is paved with square tiles of same size. Find the least number of square tiles. जैसे least number square tiles बोला है तो आपको HCF निकालना पड़ेगा। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर वाले का एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा सेंटीमीटर में करोगे तो 495 सेंटीमीटर। सिमिलर इधर 16 मीटर 65 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे आप करोगे तो आ जाएगा 1665 सेंटीमीटर, है ना। अब इन दोनों को आपको, ये पूरे का एरिया है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, अप्रॉक्स कितना नंबर ऑफ टाइल्स है, फिर कम से कम कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा। अब कम से कम क्योंकि स्क्वायर टाइल्स का शेप स्क्वायर में है, तो कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों में हो, यानी HCF इसका निकालना पड़ेगा। और जब आप इसका HCF निकालोगे तो HCF इसका आएगा 45, ठीक है। HCF जो आएगा 45, जो कोई HCF क्या होता है, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में हो, तो HCF 45 आएगा आपका। और आपको बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का एरिया अपॉन बाई नीचे में स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं 45 इंटू 45, ठीक है। आप इसे कट करोगे 45 से, ये चला जाएगा 9 टाइम्स में, सॉरी ये 11 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, पूरा 11 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी। एंड देन आप इसे कट करोगे तो आपका अप्रॉक्स जो भी आपका एट द एंड ये 37 आ जाएगा, 37, और ये आ जाएगा 7470, यहाँ पे 407 टाइल्स आ जाएगा। कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आप ऊपर वाले का एरिया रखो और जो HCF होगा HCF को HCF से डिवाइड कर दो। HCF का यहाँ पे एरिया निकाल, एरिया अपॉन बाई एरिया, क्योंकि ऊपर का एरिया नीचे में स्क्वायर का एरिया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 407 टाइल्स, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था समझने में, बट ईजी था। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, ओके, 3:2। द पेरीमीटर हमारा 120 दिया हुआ है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 120। ये 3x 2x मान लो, तो 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 120, ये 60, x इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। अब ये 36 हो जाएगा, 12 3 36 है, 12 2 24। पूछा क्या है, एरिया ऑफ द पार्क, यानी 36 इंटू 24,
36 × 24 हमारा 864 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 क्लियर होता है। आई होप आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो टाइप 3 की होगी। इस तरीके से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम करते रहेंगे। आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप ज़रूर से कमेंट में बताना, मैं उस चैप्टर की वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।